हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी जंग है जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित हो जाते हैं तो जब तक उनमें सांस बाकी रहती है उन्हें डायबिटीज़ से जंग करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि उसे आपको खाना ज़रूर चाहिए। अब तक आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ में शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप ये खाएं, ये ना खाएं, बहुत सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ता है। मैं आज आपको 6 ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगा। यदि आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो इन्हें ज़रूर खाइए, आपका डायबिटीज़ एकदम कंट्रोल होना लाजमी है। दोस्तों, मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहाँ मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारी ऊर्जा को डबल कर देती है। दोस्तों, आपको पता है कि ब्लड के शुगर का कंट्रोल रहना कितना ज़रूरी है। यदि ब्लड शुगर हाई हो जाए तो आपको कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक या किडनी फेल्योर जैसी संबंधित बीमारियां हो सकती है। उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इस तरह की बीमारियां हो जाए यदि आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो। दोस्तों, डायबिटीज़ आखिर क्यों होता है, यहाँ समझना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में या तो इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं बनती है, या यदि बनती भी है तो उसका इस्तेमाल आपका शरीर नहीं कर पाता है। दोस्तों, पहले केस में यदि आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाती है तो इस तरह के डायबिटीज़ को हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। जबकि दूसरे टाइप, यानी जब बॉडी में हमारा इंसुलिन बनता हो लेकिन इंसुलिन का इस्तेमाल हमारा शरीर नहीं कर पाता है, इस तरह के डायबिटीज़ को हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम सिर्फ इतना है कि आपके ब्लड में उपस्थित जो शुगर या ग्लूकोज होता है उसको सेल्स तक पहुंचाना। सेल्स यानी हमारा जो शरीर है वो सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको रेगुलर मात्रा में यानी कॉन्टिन्यूअस वे में ऊर्जा या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका फुलफिलमेंट वो ग्लूकोज को लेकर करता है। और ये ग्लूकोज या शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपके ब्लड से सेल्स तक पहुंचता है। नॉर्मली जो लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उनमें इंसुलिन का बनना या तो कम हो जाता है, या बनने के बाद भी वो इंसुलिन इस तरह से एक्टिव नहीं रहता है, सक्रिय नहीं रहता है, जिसकी वजह से ब्लड से ग्लूकोज को ले जाने का काम सेल्स तक नहीं कर पाता है। यही वजह है कि जो डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उनमें इंसुलिन बनने के बावजूद भी वो शुगर को नहीं ले जा पाता है। दोस्तों, यहाँ आपको जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन एक कैरियर की तरह काम करता है, यानी आपके सेल्स, आपकी कोशिकाओं और आपके ब्लड के बीच में एक डाकिया की तरह काम करता है जो कि शुगर को ले जाता है। अब बात करते हैं डायबिटीज में। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उसको इंसुलिन के रूप में, टेबलेट के फॉर्म में डॉक्टर्स द्वारा या इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन दिया जाता है, ताकि आपके बॉडी में, आपके ब्लड में उपस्थित शुगर या ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाया जाए। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे 6 चीज़ें कौन सी है। शुरुआत करते हैं छठे से, यानी 6th पोजीशन पे कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको आप खाएं, जिसका आप इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं छठे पोजीशन पे, और वो है सिनेमोन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दालचीनी। जी हाँ, हमारे देश में दालचीनी को एक विशेष मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि दालचीनी में ये ऐसी मात्रा, ये ऐसी खास बात होती है कि वो इंसुलिन को ट्रिगर करता है, जिससे उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और इस प्रकार हमारा शरीर इंसुलिन को इस्तेमाल करने के लायक हो जाता है। तो इस तरह से दालचीनी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए यदि हम डायबिटीज से पीड़ित हैं। चलिए बढ़ते हैं 5th पोजीशन पे उपस्थित फेनुग्रीक, यानी मेथी। मेथी के पत्ते बहुत ही लाभदायक होते हैं। हम में से बहुत लोग मेथी को सब्जी के रूप में, अपने वेजिटेबल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेथी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे कि ये कंट्रोल करता है ब्लड के शुगर को। ये हाईली घुलनशील होता है, अत्यधिक घुलनशील फाइबर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो बहुत कम हो जाता है। तो ये थे 5th पोजीशन पे मेथी। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, और वो है जामुन।
सही सुना आपने, यानी हमारे पास जो 4th पोजीशन पे है वो है जामुन। जामुन को एंटी डायबिटिक या यूं कह लें कि डायबिटिक फ्रूट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उनको जामुन जरूर खाना चाहिए। दोस्तों जामुन में एक खास बात होती है कि इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे बोला जाता है जाइमोबोलिन। ये कंपाउंड ब्लड के शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है और साथ ही इंसुलिन की एक्टिविटी को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होने लगता है, एक्टिव हो जाता है और फिर यही इंसुलिन शुगर को लेकर हमारे सेल्स तक ले जाने का काम करता है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे नीम की। सालों से नीम का इस्तेमाल एज ए हर्ब किया जाता रहा है। जड़ी बूटियों में और विभिन्न प्रकार के मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीम में कुछ केमिकल कंपाउंड जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ट्राइटर्पिनोइड्स, ये केमिकल्स पाए जाते हैं जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको सप्रेस कर देता है। यही वजह है कि नीम का इस्तेमाल यदि आप दिन में 2 बार चाय में या अलग अलग रूप में करें तो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर का लेवल है, वो मेंटेन रहता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले कैटेगरी तरफ, यानी नंबर 2 पे जो प्रेजेंट है वो है करेला, जिसे हम लोग बिटर गॉड कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे एंटी डायबिटिक वेजिटेबल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। करेला में चैरेटीन और मोमोडिसिन नामक केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड के शुगर को कंट्रोल या नियंत्रित करने का काम करता है। दोस्तों ये था हमारे दूसरे नंबर पर, जिसे हम करेला कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, एज ए जूस भी ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 पर प्रेजेंट अदरक या जिंजर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश यानी इंडिया के हर किचन में मिलने वाला अदरक का इस्तेमाल भी आप ब्लड के शुगर को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अदरक इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जिससे कि इंसुलिन एबल होता है ब्लड से शुगर को ले जाने के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, यदि इंसुलिन की मात्रा आपकी ब्लड में हो तो वो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ले जाने का काम करेगा, जिससे हमारे सेल्स उसका उपयोग कर सकती है। दोस्तों यहां पर अदरक का इस्तेमाल आपको रॉ में करना है, यानी कच्चे में। ऐसा नहीं कि आपने अदरक को पका लिया, भून लिया, उसके बाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रहे, अगर आप डायबिटिक हैं यानी डायबिटीज से आप पीड़ित हैं तो उस केस में आप अदरक का इस्तेमाल कच्चे यानी रॉ फॉर्म में करें, नॉट कुक्ड। यानी अदरक को आप अपने चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार या जितनी बार भी आप चाय पीते हैं उसमें आप अदरक को डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है जो मैंने 6 चीजें आपको बताई है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।